हाय एवरीवन, मैं नऊ मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं G20 सम्मेलन के जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में, जो आपसे आगे जितने भी एग्जाम आएंगे उसमें आपके 2 क्वेश्चन 100% G20 से करंट से पूछे या फिर आगे के करंट से पूछे, ये सवाल जरूर आपके आने हैं। तो हम यहाँ पर बेस्ट टॉप 30 to 40 क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं बच्चा, जिसमें कुछ आपके वन लाइनर भी होंगे। तो G20 से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस क्लास में हम वही समझेंगे। आपके पीछे या फिर कहीं मेरे पीछे बच्चा भारत मंडपम प्रगति मैदान में दिल्ली के अंदर में, जहां पर मेन जो है आपका समिट हुआ है G20 का 9 से 10 दिसंबर के बीच में। ये खूबसूरत सी तस्वीर जो कि अब ओपन हो गई है पब्लिक के लिए, तो जाइए जो दिल्ली में रहते हैं देख के आइए। G20 का एक तरह से बच्चा लोगो यहां पर है, जिसका प्रतीक है आपका कमल का फूल। ओके, तो आगे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? 2023 जो कि इसका 18वां संस्करण था बच्चा, भारत ने इसकी मेजबानी की है। अब G20 इसी सम्मेलन में, इसी आउटकम में आपका जो घोषणा पत्र था बच्चा निकल कर आया था कि अफ्रीका यूनियन जो है G20 का एक नया मेंबर बन जाएगा। अफ्रीका यूनियन बच्चा, जिसमें आपके लगभग नहीं 55 देश है, ठीक है। आपके 55 देशों से बना अफ्रीका यूनियन, और यहां पर भारत का वो ग्लोबल साउथ को विकास में, विश्व की विकास में भागीदारी बनाने के लिए वो सपना भी पूरा हो जाता है। अफ्रीका यूनियन आपका 21वां सदस्य बन जाता है G20 का। ओके, हमारी जो थीम थी वो हमारी वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद से वो ली गई है बच्चा। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर जो है ये आपकी इंग्लिश में थीम रहेगी। आपका यहां पर मैंने दोनों लिखी हुई है। अगला सवाल, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में G20 ग्रुप का 21वां सदस्य कौन घोषित हुआ है? तो आपका अफ्रीका क्या है बच्चा, यूनियन घोषित हुआ है, जिसके जो प्रेसिडेंट है 55 देशों में से बच्चा अजाली उस्मानी जो है इसके आपके प्रेसिडेंट है। मोदी जी जब घोषणा करते हैं तो जयशंकर साहब इसको प्रॉपर लेकर आते हैं, मोदी जी इनसे मिलते हैं, गले मिलते हैं और इनको इनकी सीट दी जाती है, इनको इनका झंडा इनके सामने लगाया जाता है ना। आगे आपके सामने है, देखिए पॉइंट लिख लीजिए बच्चा। अध्यक्ष क्या है? अजाली उस्मानी है। अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश है? 55 देश है। भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहां पर हुआ है? तो G20 सम्मेलन का जो आयोजन है बच्चा वो प्रगति मैदान में, जिसकी जो डील मिल गई थी एक्रोप एसोसिएट्स को, आपका कब मिल गई थी बच्चा? आपका 2016 में। 2017 से इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो गई थी। दिल्ली के प्रगति मैदान पे है। इसका जो नाम है वो भारत मंडपम है। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हो। भारत मंडपम ये जो नाम है ये प्रेरित है बच्चा अनुभव मंडपम से, जो आपके भगवान विश्वेश्वर से संबंधित है। यहां पर आपके सामाजिक या सामूहिक समारोह हुआ करते थे, ठीक है। तो यहां पर ये आप देख सकते हो। उद्घाटन इसका 26 जुलाई 2023 में ही मोदी जी के द्वारा आपका किया गया था। ये चीज ध्यान रखना। इसकी अगर बाय चांस आपसे शेप पूछ ले तो इसकी शेप जो है वो शंख के आकार की है, और शंख आप सबने देख ही रखा होगा। आगे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा आपका किया गया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन पर 28 फीट की ऊंची प्रतिमा जो है वो किसकी है? तो बच्चा ये जो प्रतिमा आप देख रहे हो ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं से नटराज की आपकी है। 28 फीट इसकी ऊंचाई है। अष्ट धातु से ये आपकी बनी हुई है। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। अष्ट धातु में जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा आपका कॉपर, जिंक एंड लेड है। उसके अलावा नाम मात्र की आपकी टिन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और लोहा यानी कि आयरन, फेरस है। अष्ट धातु इसको डिजाइन किया गया है बच्चा तमिलनाडु के अंदर। इसका जो संबंध बताया जाता है वो चोल साम्राज्य से ये वहां की नहीं है, लेकिन आप सबको बताएं नटराज की जो मूर्त है उनका संबंध दक्षिण भारत में जो उत्कृष्ट था चोल साम्राज्य, वहां से आता है। बृहदेश्वर मंदिर बच्चा है ना। इसका जो डिजाइन तैयार किया गया है बच्चा वो तमिलनाडु में किया गया है। राधा कृष्ण स्थपति और श्रीकंड स्थपति दोनों के दोनों आपके सिबलिंग है, मतलब भाई है, ठीक है। इनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। और इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी, आपका लगभग 18 से 19 टन की ये बच्चा आपकी मूर्ति है। अष्ट धातु से बनी है। मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले में आपका देवसेना स्थपति, ठीक है,
राधा कृष्ण स्थपति आप यहां पर लिखेंगे। ओके, राधा कृष्ण स्थपति और आपका श्रीकंडा स्थपति, तो यहां पर ये दोनों आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, G20 समूह की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो बच्चा G20 समूह की जो स्थापना थी ना, वो आपका G7 समूह के द्वारा की गई थी। 1999 में ये की गई थी, है ना, 1999 में ये आपकी की गई थी। इनका जो पहला लीडर समिट हुआ था वो 2008 में हुआ था। बात करें भारत ने इसको कब ज्वाइन किया था, तो 1999 में ही भारत ने इसको ज्वाइन किया था। तो आपका देखिए यहां पर 7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के द्वारा आपकी की गई थी। अब वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की, ठीक है, आपकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? और यहां से बच्चा इसका एक तरह से कहिए अध्यक्ष या फिर इसको जो संभाल रहे हैं वहां पर भी एक बात आ जाती है जिसको ट्राइका के द्वारा आपका क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ट्राइका मतलब जहां पे आपका इससे पहले हुआ है, जैसे इस बार भारत में हुआ है अभी, है ना, जहां भारत से पहले जहां हुआ था, भारत के बाद जहां पर होगा, यानी कि आपका ब्राजील में होगा। तो ये तीनों एक साथ मिलकर इस पूरे G20 को संभालते हैं। ये यहां से ट्रांसफर करते हैं, यानी कि इंडोनेशिया में हुआ था बच्चा 17वां, इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया भारत को बताएगा कि ऐसे ऐसे आगे बढ़िए। भारत ने 10 सितंबर को, है ना, 10 सितंबर को ब्राजील को सौंप दिया था बच्चा G20 की अध्यक्षता को। तो ये अब ब्राजील को बताएंगे कि ऐसे ऐसे इसको आगे बढ़ाइए। और यहां पे लिख के ले लीजिए, जितना सक्सेसफुल अपना G20 रहा है, ना तो इससे पहले कभी हुआ था, ना इसके आगे कभी होगा। इसके बाद बच्चा ब्राजील के बाद ये जाएगी साउथ अफ्रीका के पास। तो यहां पर ध्यान रखना, आपका ब्राजील इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वां हमने किया है, 19वां ब्राजील करेगा। ट्रोइका में शामिल कौन है? इंडोनेशिया, भारत और आपका ब्राजील है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आपका यहाँ पे G20 का पहला शिखर सम्मेलन लीडर्स का 2008 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। आपका बुश जो है उस टाइम पे इसका अध्यक्ष कह सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे प्रेसिडेंट उस देश के वही थे, अमेरिका के। 17वां आपका इंडोनेशिया में, 18वां भारत में, 19वां आपका ब्राजील में और 20वां आपका दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे चलते हैं। G20 का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका कोई हेडक्वार्टर आपका बच्चा नहीं होता। जोन सा देश या जोन सा मेंबर कंट्री इसको होस्ट कर रहा होता है, एक तरह से मान सकते हो वही यहां पर इसका हेडक्वार्टर आपका बन जाता है। चलिए अगला सवाल आपका, G20 सदस्य में शामिल है, तो G20 सदस्य में शामिल है आपके G7, G8 2014 में जब रशिया को निकाल दिया बच्चा, आपका रशिया, ठीक है। उसके अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जिसमें आपके लगभग 27 देशों का ये ग्रुप है। इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की और अफ्रीका यूनियन, यानी कि 55 और देश बच्चा, है ना। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना, मैंने आपको बहुत बार ट्रिक भी बता रखी है, गुरुजी, ठीक है, गुरुजी सीता अब एसएससी, सॉरी, अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, ठीक है, में जॉब करती है, जॉब करती है। ये आप क्या कर लेंगे, ये आप साइलेंट रखेंगे, बाकी ये आपके बच्चा 20 देश हो जाएंगे। ये ट्रिक आप एसएससी वाला पे देख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, विद इन 1 मिनट बच्चा, ये देख लेना आप, ठीक है। तो ये G20 के आपके देश है प्लस अफ्रीका यूनियन, G21 बन जाता है। 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन रहे हैं? पहले ये बच्चा पीयूष गोयल को जिम्मेदारी दी गई थी, जो सब कुछ संभाल रहे थे, है ना। उसके बाद ये जिम्मेदारी अमिताभ कांत ने उठाई है, जो हमारे पहले सीईओ थे नीति आयोग के। G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया था? तो इस बार G20 के देश में ना आपके 9 देशों को जो है एज ए गेस्ट बुलाया गया था कि आइए आप भी देश की जो एक तरह से कहिए इकोनॉमिक पावर एक तरह से है, आपको भी आगे बढ़ना है। तो 9 देश आपके बुलाए गए थे। उन 9 देशों में से बांग्लादेश हमारा पड़ोसी हो गया, तो हमारा आंसर बांग्लादेश हो गया। ये 9 देश बच्चा, इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो हमारे आपके 26 जनवरी पे भी गेस्ट थे, मोदी जी भी वहां गए हुए थे, नील ऑर्डर ऑफ नील जो है अवार्ड लेकर आए हैं। अब्दुल फतेह एल-सीसी मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आपका प्रवीण कुमार नीदरलैंड, यूरोपियन देश है, ठीक है, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर आपके नाइजीरिया के, ओमान के, सिंगापुर के, स्पेन के। हालांकि स्पेन के जो आपके प्राइम मिनिस्टर है ना बच्चा, वो आ नहीं पाए, उनको 8 तारीख को ही कोविड जो है वो पॉजिटिव आया था टेस्ट। और यूएई के प्रेसिडेंट बच्चा शेख मोहम्मद बिन जायद, ठीक है। ये हमारे 9 जो है गेस्ट थे इस बार। अच्छा आगे चलिए, आगे चलते हैं। G20 2023 तक भारत कुल कितनी बार G20 शिखर सम्मेलन जो है उसकी अध्यक्षता कर चुका है? मैम ये अपना पहली बार ही था, है ना, पहली बार हमको G20 की अध्यक्षता मिली है। ओके, सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है बच्चा
ये शायद रिपीट हो गया, पहली बार किया है और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा आउटकम निकल कर आए हैं इस G20 ने। भारत ने एक अलग ही ऊंचाइयों को छुआ है और अब देखिए कि वो ऊंचाइयां क्या है। सबसे पहले तो जो आपका 9 से 10 सितंबर ये चला है ना, 9 से 10 सितंबर तक ये आपका पूरा चला है। अगर एग्जैक्ट डेट देखेंगे बच्चा इसका, दिल्ली समिट इसको लिख सकते हैं आप, दिल्ली आपका समिट, दिल्ली G20 समिट आपका 9 से 10 सितंबर को। 8 सितंबर को मोदी जी ने सबका स्वागत किया था। मोदी जी ने स्वागत जो किया था बच्चा वो आपका इंपॉर्टेंट है। स्वागत मोदी जी ने G20 लीडर्स का कोणार्क चक्र के सामने किया था। सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा के अंदर है, इसका निर्माण नरसिंह देव वन ने करवाया था, गंग डायनेस्टी के थे। ओके, उसके अलावा रात को जो डिनर हुआ था, ध्यान रखना, रात को जो डिनर राष्ट्रपति मैम ने आपका क्या किया था, होस्ट किया था गाला डिनर, वो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी के आगे सब मेहमानों का आपका स्वागत किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त ने बनवाई थी, किसने, कुमार गुप्त ने। और इसका रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दी थी। रिकंस्ट्रक्शन जो करवाया था आपका धर्मपाला ने करवाया था। तो आपसे दोनों ही सवाल पूछे जाते हैं। ओके, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां से एंट्री करते हैं वहां पर योग मुद्राएं आपकी मिली थी, है ना, जहां सर मेन हॉल में एंट्री करते हैं, योग मुद्राएं वॉल पर है। पतंजलि को ये यानी कि हमारी संस्कृति को ये दर्शाती है। तो आपका लोगो क्या है, लोटस फ्लावर है G20 का। अब इसमें जो आउटकम, जो दिल्ली डिक्लेरेशन था जिसको सब लोग बोल रहे थे कि ये पास ही नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में शायद वो ताकत लग रहा था जो देशों को कि हम पास नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें जिक्र नहीं होगा यूक्रेन और रशिया का, रशिया की बुराई नहीं होगी। बल्कि सारी मीटिंग्स के बाद बच्चा दिल्ली डिक्लेरेशन सबसे सक्सेसफुल आपका डिक्लेरेशन निकल कर आया है। इसके अंदर जो आउटकम निकल कर आए हैं, 73 आउटकम निकल कर आए हैं, जिसमें से एनेक्स लगभग 39 हुए हैं बच्चा। ये पूरे 37 पेजों का आपका क्या है, दिल्ली डिक्लेरेशन है। 87 के आसपास इसमें क्या है, आपके पैराग्राफ है। और इनका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो निकल कर आई है वो एक बार सुनिए। आपका सबसे पहले तो अफ्रीका ज्वाइन G20 ऑर्गेनाइजेशन बिकम द मेंबर ऑफ दिस ईयर, भारत में हुआ है। सेकेंडली आपका दिल्ली डिक्लेरेशन हैज बीन साइंड बाय द कंट्री हेड एज पर इंक्लूसिव ग्रोथ विल बी एम्फेसाइज, ग्रोथ पे ध्यान दिया है। सिर्फ 4 बार यूक्रेन का जिक्र हुआ है। थर्डली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप यूएसए कॉरिडोर हैज बीन प्रपोज्ड, जिसमें आपके 8 देश शामिल है। भारत से मिडिल ईस्ट पानी के थ्रू, मिडिल ईस्ट से फिर आपका हाइफा तक बच्चा ट्रेन, और हाइफा से आपका यूरोप तक फिर से पानी के थ्रू आपका कॉरिडोर बनेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। फोर्थली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर आपका क्या हुआ है, सिग्नेचर हो गए हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें निकल कर आई थी दिल्ली डिक्लेरेशन में। आगे देखिए, दिल्ली G20 के बारे में अगर बात करें, पहली महिला G20 की जो विमेन 20 की जो बैठक थी वो महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी। भारत ने G20 को 1999 में ज्वाइन किया था, पहली G20। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मीटिंग्स बच्चा इतनी सारी, लगभग 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं आपकी। तो आपको मीटिंग्स के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे, एग्जामिनर को भी पता है। एक ही सेक्टर से 4-4 बार मीटिंगें हुई है। पहली G20 शेरपा बैठक, अमिताभ कांत हमारे शेरपा थे बच्चा, ठीक है, उदयपुर में हुई थी। दूसरी आपकी केरल में हुई थी। अब इस G20 2023 में 18वां जो भारत में हुआ, कौन नहीं आया था बच्चा, रशिया के आपके नहीं आए थे प्रेसिडेंट, जो लीडर की बात हुई है ना। चाइना के नहीं आए थे, स्पेन के नहीं आ पाए थे क्योंकि उनको कोविड हो गया था, है ना। ये नहीं है कि वो नाराज थे, उनको आपका कोविड हो गया था, ठीक है, तो ध्यान रखना। और मेरी क्लास बच्चा डेली होती है शाम को 6 बजे, आप ये भी देखने आया करिए, क्योंकि बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। और ये G20 के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये जरूर बताना, और अच्छी तैयारी से बच्चा G20 को कर लेना। आपके वन लाइनर मैंने इसीलिए डालते क्या, ताकि जल्दी जल्दी हो सके, है ना। तो थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत प्यार आप सबके लिए। एंड ये जो आपका मिडिल ईस्ट वाला है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसको भी देखना, इसमें मैंने 10 मिनट शो बना रखा है आपका बच्चा, इंपॉर्टेंट है, आगे आपसे सवाल बनेंगे इससे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।